माथी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं। डीएमसीज को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी अभी इस टाइम पर हो रही है कि मैम डीएमसी कब तक आएगी। और ओपन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि मैम डीएमसी हमारी नहीं आई है, तो इसका कुछ बताओ कि कब तक डीएमसी हम लोगों की आ सकती है। तो स्कूल्स वाले जो हैं उनको तो मैं ये बोलूँगी कि स्कूल में डीएमसी पहुँच गई हैं आप लोगों की, ठीक है। जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको डीएमसी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। सो आप लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो गई होंगी जितने भी रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को जो स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको डीएमसी मिलना स्टार्ट हुई या नहीं हुई। ओके, फर्स्ट थिंग आप लोगों को ये करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कमेंट करते हो तो वहाँ से और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कमेंट्स देखते हैं और वहाँ से उनको देखने के बाद उनको थोड़ा सा आप लोग जब आपस में डिस्कशंस करते हो ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता लग जाती हैं। ऐसे ही मैंने कुछ कमेंट्स देखती हूँ मैं, उसमें तो बच्चे जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने मुझे कुछ बोल दिया है तो वो आगे से दो और कुछ बोल रहे हैं, फिर उसने कुछ बोला है, फिर वो दो और कुछ बोल रहे हैं, फिर दो के साथ साथ एक और जुड़ जाता है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे कमेंट्स में देखती हूँ और मुझे बहुत हंसी आती है कि आपको कमेंट सेक्शन का जो यूज़ है ना वो पॉजिटिव वे में करना है, लड़ाई झगड़ा महाभारत करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो अभी डीएमसीज जितने भी मुझे ओपन वाले और सीटीबी वाले स्टूडेंट जो मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हम लोगों की डीएमसी हमें कैसे मिलेगी, कब तक हमारी डीएमसी जो है वो आ सकती है और कब तक नहीं आ सकती। तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी डीएमसीज आपके स्कूल में पहुँच गई हैं। सो प्लीज़ गो टू योर स्कूल एंड कलेक्ट योर डीएमसीज। आप लोग टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ योर टीचर तो आप उनको कॉल करिए, उनसे पूछिए कि मैम कैन वी गेट आवर डीएमसीज, हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, स्कूल्स में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं। सो दे विल टेल यू, ओके, वो आपको बताएंगे और अगर आ गई हैं तो स्कूल में जाके आप ले सकते हैं। जिनके स्कूल्स में नहीं आए होंगे उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर से स्टूडेंट हैं उनकी सबकी स्कूल में ही आएगी। रेगुलर वाले में वो बच्चे भी आते हैं जो रेगुलर से हैं बट वो फेल हुए हैं तो उनकी फेलिंग वाली डीएमसी भी आएगी। जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनकी कंपार्टमेंट डीएमसी आएगी, ओके। जिनकी रीचेकिंग रीवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट हुई है उनकी इंप्रूवमेंट वाली डीएमसी आएगी, बट स्कूल में ही आएगी, ओके। तो स्कूल से जाकर आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हम तो स्कूल गए थे लेकिन हमारी तो डीएमसी वहाँ नहीं आई, टीचर्स बोल रहे हैं कि अभी आपकी डीएमसी नहीं आई है। तो आपको ये देखना है कि आपके साथ के बाकी जो बच्चे हैं उनकी आई या नहीं आई। अगर सिर्फ अकेले आपकी डीएमसी फंसी हुई है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, तो फिर थोड़ा सा टेंशन वाली बात है कि आपकी डीएमसी कहाँ चली गई, अकेले आपकी ही क्यों नहीं आई। लेकिन मेजॉरिटी में अगर डीएमसी अभी नहीं आई हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी डीएमसी आराम से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी, ओके। तो आपको ये देखना है कि स्कूल में मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो सबके साथ ही मिलेगी, तो परेशान मत होइएगा। हाँ, अगर आपकी डीएमसी नहीं आई, आपके दोस्तों की आ गई है तो आप लोगों को पूछने की जरूरत है। देन यू कैन गो टू योर स्कूल एंड आस्क योर टीचर्स कि मैम हमारी डीएमसी क्यों नहीं आई है, व्हाट इज द रीजन। तो आप लोगों को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये है। तो वो आप फिर या तो मुझसे डिस्कस करिएगा या आपके जो भी नोन हो, जो भी सीनियर्स हो उनसे पूछिएगा, या फिर टीचर से ही पूछ सकते हो आप लोग कि मैम व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि हम क्या करें अभी जब डीएमसी नहीं मिली है तो, ओके। तो ये फर्स्ट थी जो रेगुलर वाले स्टूडेंट थे। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जो कि ओपन या फिर सीटीपी वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी ओपन या सीटीपी से एग्जाम दिए हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल में एक बार फेल हो चुके हैं या फिर कंपार्टमेंट आई थी, देन उनको दोबारा सीटीपी के तहत अगेन मौका मिला एंड दे गेव द एग्जाम अगेन। तो उन्होंने फिर उस टाइम पर पेपर दिया होगा। तो उनकी डीएमसीज अब कब तक आएंगी, तो आप लोगों की डीएमसीज आप लोगों के घर पर आएंगी, ओके, और बाय पोस्ट आएगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है, वैसे तो डिजी लॉकर के ऊपर आप लोगों की डिजिटली जो कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो आप लोगों की वहाँ पर आ रखी हैं। बट अगर आपको एक ओरिजिनल डीएमसी जो कॉपी वो चाहिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपके घर पर डीएमसी आ जाएगी। बट फिर भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम हमें तो जल्दी चाहिए, हमें तो डीएमसी की ज़रूरत अभी है। तो फिर आप लोग जो हैं यू कैन गो टू भिवानी एंड कलेक्ट योर डीएमसीज फ्रॉम भिवानी बोर्ड। आप वहाँ पर जाकर अपने डीएमसीज जो हैं वो ले सकते हैं। अब सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दिस टाइम कि मैम भिवानी बोर्ड कहाँ है और कितनी दूर है, क्या है। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पर आप आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बेसिक ज्ञान के टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पर आपके जैसे ही 150 अराउंड स्टूडेंट्स हैं जो आपके ही साथ के हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा डिस्कस करिएगा। हो सकता है वहाँ के आसपास का कोई बच्चा हो या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट हो हु ऑलरेडी वेंट टू द भिवानी बोर्ड और उसको पता हो कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, या फिर क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो उससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, ओके। और
अभी जो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं, रेगुलर वाले उनके डीएमसी स्कूल में आ गई होंगी, सीटीपी वाले, रिवोल्यूशन वाले और ओपन वाले जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा वेट करिए, आपके घर पे आपकी डीएमसी बाय पोस्ट आएंगी। ओके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। अगर फिर भी इफ़ यू वांट डीएमसी मतलब कि आपको अगर जल्दी चाहिए तो फिर आप बोर्ड जाकर वहाँ से डीएमसी अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखो कई बार ना ऐसा होता है कि एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन हमें नहीं पता होते, तो वो सॉल्यूशन हमें डिस्कशन करके जो है वो पता लग जाते हैं। इफ़ वी आर डूइंग डिस्कस विद समवन ऑन एनी टॉपिक, तो हमें वो चीज़ों के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग पता लगती हैं। कई बार हम ना बहुत एटीट्यूड में और बहुत ईगो के चक्कर में ही सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, या फिर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमें डिस्कस करने वाली क्या बात है। लेकिन कहीं कहीं ना ऐसी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमने पहले क्यों नहीं पता करा, कि हमने पहले क्यों नहीं डिस्कस किया, या फिर हमें पहले इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया कुछ। तो वो कब बताएगा, जब आप उनको मौका देंगे तभी तो बताएंगे ना। अगर सामने से इगोस्टिक बिहेवियर दिखाओगे, एटीट्यूडफुल बिहेवियर दिखाओगे, तो सामने वाला क्यों करेगा। आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसा ही है कि बहुत ही कम, रेयर 1 और 2% पीपल आ रहे हैं कि जो आपको एटीट्यूड और ईगो दिखाने के बाद भी हेल्प करें, गाइड करें, एडवाइस दें। वो सिर्फ वो हो सकते हैं जो भी आपके क्लोज हो, ठीक है, या फिर आइदर योर फ्रेंड्स, आइदर योर पेरेंट्स, कजन्स, ब्रदर और सिस्टर्स, टीचर्स, जो भी आपके क्लोज हैं उनको सिर्फ। अदरवाइज कोई भी नहीं है आज के टाइम में एटीट्यूड और ईगो देखता। अगर वो देख रहा है ना कि मैं कुछ बता रहा हूँ या बता रही हूँ और सामने वाला जो है मैं एटीट्यूड में जवाब दे रहा है, या फिर ईगो, फुल ऑन ईगो के अंदर जो है वो सामने बैठा हुआ है, तो वो फिर बताना जरूरी नहीं समझते। वो सोचते हैं कि इसको तो सब कुछ खुद ही पता है एंड ही आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी। तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो नेगेटिव वे में चली जाती हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना, हमेशा ये सोच के चलना है कि हम अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं और हम कभी परफेक्ट हो भी नहीं सकते। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें बाकी होती है, तो आप लोगों को थोड़ी ना इस तरीके की थिंकिंग लेके चलनी होती है। आजकल मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत कम एज के जो स्टूडेंट्स हैं, आइदर दे आर गर्ल्स और बॉयज़, उनमें ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब हो सकता है कि मतलब कुछ उनको हम बता रहे हैं एंड दे रिप्लाइड कि मैम हमको तो ये पहले से ही पता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। इस तरीके का बिहेवियर जो है ना वो काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी मेंटालिटी है। बट अगर आपको कोई सीनियर कुछ बता रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, आप उसको ये बोलें कि हाँ ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ बताई, क्योंकि उससे सामने वाला पर्सन जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं होता ना, फिर उसको ये लगता है कि हमने शायद गलती करी इनको गाइड करके। तो इस तरीके की मेंटालिटी फिर आ जाती है, और फिर जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ऐसा हुआ। क्योंकि मैं खुद भी, जैसे मेरे टीचर्स हैं, मैं गहने को भी टीचिंग कर रही हूँ और मैं आप सब लोगों के टीचर्स की कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खुद के भी टीचर्स हैं। कॉलेज जाती हूँ, स्टडी करती हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिसे आधों को तो पता है कि मैं यूट्यूब पर हूँ, आधों को पता है मैं ब्लॉगर हूँ। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मुझे फिर भी जो है, जिन्होंने नहीं पता कुछ, तो वो फिर भी मुझे गाइड कर दें कि आपको इस तरीके से पढ़ाना है, आपको इस तरीके से अपना वोकल यूज़ करना है, कम्युनिकेशन भी आपका विद द स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए। तो मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक बताते हैं एकदम, जो ऑलरेडी आई नो, बट मुझे अब मैं उनके सामने ऐसा अगर बिहेव करूँ कि तो मुझे मैं पहले से ही पता है, ये तो मैं पहले से यूज़ करती हूँ, या फिर ये तो मैं पहले से जानती थी, आपने बेकार में बताया। इस तरीके का बिहेवियर ना हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे बिहेवियर जो है शो कर देता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो सामने वाला पर्सन हर्ट होता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है। तो इसलिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जो है उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं ट्राई करूँगी। ऐसे मैं भी अपने टीचर्स को बोलती हूँ, अगर वो कुछ मुझे गाइड करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्हें इतना पता है मुझे लेकर कि वो ज़रूरी समझते हैं कि मुझे गाइड करना। और कोई आपको गाइड या एडवाइस आज के टाइम में तभी करेगा जब वो आपको कुछ मानता है, जब वो आपको दिल से कुछ समझता है, जब वो आपकी केयर करता है, जब वो आपकी फिक्र करता है, तभी। अदरवाइज़ कोई आज के टाइम में ना आपको एडवाइस देगा, ना आपको गाइड करेगा। अच्छी एडवाइस कोई नहीं देगा, लेकिन बुरी एडवाइस, बुरे रास्ते पे चलाने के लिए हर कोई आ जाएगा। तो इसलिए लोगों को पहचानिए, अच्छे से बिहेव कीजिए और
ईगो और एटीट्यूड के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है। फ्यूचर अपना एकदम बेस्ट बनाना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, एकदम फ्रैंक रहिए, खुले रहिए और माइंड और थिंकिंग ओपन रखिए। जितना हो सकता है एक दूसरे से इंटरैक्ट करते रहिए। ओके, सो डीएमसीज को लेकर आप लोगों को जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आप लोग अब टेंशन नहीं लोगे, आप लोगों को फिक्र नहीं होगी। सो इसके ऊपर कुछ भी आप लोगों को जो डाउट्स लगते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज़ डू इन कमेंट, और ऑल्सो यू कैन डू ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मैसेजेस, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, और एनी टॉपिक विच यू वांट वीडियो फ्रॉम माय साइड, सो आप उसके ऊपर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।